गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो टॉपिक है आपका इंटर सेकेंड ईयर का इंग्लिश प्रोज का लेसन 1। और लेसन का नाम है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसके समरी को जानेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो आप जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और गांधी जी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। गांधी जी को नेशन फादर के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के बहुत सारे नाम हैं। गांधी जी को अर्धनंग फकीर भी कहा गया है। और गांधी जी के द्वारा बहुत सारे बुक लिखे गए हैं। जैसे आप जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो अभी हम लोग वर्तमान पढ़ने जा रहे हैं। फिर आपका उनके द्वारा पत्रिका लिखा गया है इंडियन ओपिनियन, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और भी बहुत सारे बुक लिखे गए हैं। और इस चैप्टर में गांधी जी जो हैं वे पूरी तरह से भारतीय सभ्यता और सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, भारतीय संस्कृति को बताते हैं। गांधी जी का मानना है कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो विश्व के सभ्यता और संस्कृति में सबसे अच्छा सभ्यता और संस्कृति है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति अच्छा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वे समझिए कि सिंपल लिविंग रखते हैं, लेकिन इनका जो विचार है वो ऊंच है, ठीक है ना। और इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में गांधी जी इस पूरे चैप्टर में बात किए हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं उनको ऐसा माना जाता है विदेशी लोगों के द्वारा कि वे लोग नासमझ हैं, मतलब देहाती टाइप के हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, पूरा ट्रस्टेड वर्क करते हैं। अगर वो ट्रस्टेड है, सत्य है तो करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। गांधी जी बहुत सारी चीज़ों के लिए इसमें मना करते हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि आज जो वेस्टर्नाइजेशन है वे इतनी तेज़ी से भारत में पैर पसार रहा है जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज को बर्बाद करने का कारण बन सकता है फ्यूचर में। इसलिए गांधी जी मना किए हैं कि आप जो भी हैं अपने अनुसार रहिए, दूसरे से कंपेरिजन करने का प्रयास न कीजिए। वे भी बोलते हैं हालांकि उनके लिए वो सभ्यता बिल्कुल अच्छा है, लेकिन भारतीयों के लिए वो सभ्यता बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम कॉपी करते हैं, ज़रा सोचिए कि कौवा अगर मोर बनने का प्रयास करता है तो ना मोर ही बनेगा ना कौवा बनेगा। वहीं कुछ भारतीयों का हाल हो गया है। कुछ भारतीय चाह रहे हैं कि हम कॉपी करें, विदेशी चीज़ों को कॉपी करें, जैसे अभी विदेशी चीज़ों को कॉपी करें, लेकिन उस कॉपी के दौरान वो अपनी मूलभूत जो उनकी क्वालिटी है उसको वो बर्बाद कर देना है। फिर गांधी जी जोर देते हैं मन पे। गांधी जी के अनुसार मन एक बहुत ही बेचैन पक्षी है। अगर आप इस पे कमांड नहीं करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ को चाहता है। यानी मन एक ऐसा पक्षी है, गांधी जी कहते हैं माइंड इज रेस्टेड बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यानी मन आपका एक ऐसा बेचैन पक्षी है, जितना ही खिलाइएगा उतना ही खाएगा, फिर भी असंतुष्ट रहेगा। यानी दुनिया में आज जो भी कुछ जो कोई है वो मन पे कमांड करके है। अगर मन पे आप कमांड कर लिए दुनिया का सब कुछ आप पा सकते हैं। अगर मन पे कमांड नहीं है तो आप कुछ भी पा नहीं सकते हैं। गांधी जी इसमें बहुत अच्छा से समझाते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, जैसे हमारे पूर्वज जो थे वे लोग अपने मन पे पूरी तरह से कमांड किए थे, और उस कमांड का ही नतीजा है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वे भोग विलासिता से कोनो ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। भोग विलासिता से उनको कोनो मतलब नहीं है। वे जो हैं पूरी तरह से मतलब जो सच्चाई है, जो हकीकत है, ज़िंदगी को समझना है तो भारतीयों के पास ही इस तरह का समझ है। भारतीय लोग ही ज़िंदगी को अच्छा से डील कर पाते हैं। गांधी जी फिर बता रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो शुरू से चली आ रही है और एक कंस्टेंट वे से चली आ रही है। मतलब समझिए कि ये बहुत तेज़ी से इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो स्लो है और स्टीडी है। ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट। अब जानते हैं बोलते हैं बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो तेज़ी से चलने का मतलब एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। लेकिन गांधी जी बता रहे हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग टेस्टेड ओके को ही यूज करते हैं। टेस्टेड ओके का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से जांचा परखा हो तभी अपनाते हैं लोग। ऐसा नहीं हो कि कोई कहा और अपना लेंगे। भारतीय की खूबी है कि जांच परख के ही हम लोग किस चीज़ को क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो गांधी जी इसमें बताए हैं। और गांधी जी बहुत सारे एग्जाम्पल रोम का, इटली का, बहुत ऐसे देशों का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि वो सभ्यता
पूरे अपने चरम पे था, विश्व में उसी सभ्यता का बोलबाला था। लेकिन आज क्या है, वो सभ्यता पूरी तरह से क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, कहीं नहीं है विश्व में। लेकिन भारत उस समय भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें गांधी जी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जैसे सभ्यता और संस्कृति के बारे में। गांधी जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया ये समझिए कि हर चीज़ को लेकर बेचैन है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो समझिए कि स्पिरिचुअलिज्म को लेकर बेचैन है। स्पिरिचुअलिज्म जो है, अध्यात्म जो है, भारत के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में गांधी जी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कैसे रहना चाहिए, किस तरह का ज़िंदगी जीना चाहिए, ठीक है ना, कैसे हमारे पूर्वज अपनी ज़िंदगी को बिताए हैं, उनसे क्या सीख लेनी चाहिए, ठीक है ना, और अपने शरीर को किस तरह से कमांड में रखना चाहिए, अपने मन को किस तरह से कमांड में रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे जोर दिए हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितना महान है इसको भी बताने का प्रयास किए हैं। और वे ये भी क्लियर किए हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों के दिमाग में है वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है वो बाकी सभ्यता और संस्कृति वाले देशों से इन्फीरियर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम था और सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं अपनाते हैं। वे किस चीज़ को तब अपनाते हैं जब उन्हें लगता है कि क्या है, बिल्कुल अच्छा है, तभी अपनाते हैं, वरना ये बिल्कुल अपनाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये भारतीय सभ्यता और सिविलाइजेशन की खूबी है, सुंदरता है। तो इस चैप्टर में गांधी जी इन सारी चीज़ों के बारे में बात किए थे। आगे के वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।